ओम शांति। आज है 9 मई 2026 की। बाप दादा के महावाक्य। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। तो बाबा कहते, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने कि मैं कौन हूँ। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। अपने आप को रियलाइज़ करो कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा बाप से हम सुन रहे हैं। तो देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। तो आत्मिक समृद्धि में देही अभिमानी, देह से न्यारे रहकर अपने आप को आत्मा समझकर रहने का अभ्यास करो। प्रश्न किया है कई बार बच्चों से, कोई पूछते हैं तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है? तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? तो कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है? हाँ, किया है। तो उत्तर है, बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार है। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। तो क्या कहा बाबा ने कि हमें क्या कहना है कि हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा क्या है? ज्योति बिंदु। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। आत्मा का रियलाइजेशन ऐसा ही है जैसे कि एक तालाब में पानी है। हाँ, तो पहले भी जैसा कि बताया था कि पानी जब तक हिल रहा है तालाब में, तो ना तो उसमें अपनी छवि दिखेगी, ना ही कुछ और दिखेगा। पेड़ पत्ते जो भी तालाब के आसपास हैं वो भी नहीं दिखाई देंगे। क्यों? लहरें चल रही हैं। तो इसी तरह से मन है, जो तालाब है वो मन है। तो जब तक मन में लहरें चलती रहेंगी, देह भान में रहेंगे, तो ये देह की दुनिया दिखाई देती है ना। आत्मा का रियलाइजेशन नहीं होता है। जब मन शांत होता है, क्लियर होता है। कल परसों की मुरली में भी बाबा ने बताया कि जब मन और बुद्धि एकदम शांत होती है, एकाग्र होती है, तब फिर आत्मा का रियलाइजेशन होता है कि मैं कौन हूँ। मैं इस शरीर को चलाने वाली, सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, आँखों से देखने वाली, हाथों से कार्य करने वाली, हाँ, तो इसके पीछे मैं कौन? तो वो रियलाइजेशन अनुभूति से और अनुभव से होती है ना। तो इसका साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार होता है, लेकिन अपने जो क्रियाकलाप हैं, देह और बुद्धि के जो क्रियाकलाप हैं, उनको जब उनसे शांत होकर एकांत में बैठते हैं और जब उनसे डिटैच होकर, न्यारे होकर देखते हैं कि मैं ये चैतन्य शक्ति कौन, इन सब के पीछे कौन। ये तो मेरा ढांचा है, ये शरीर जो है ये मेरा हड्डी मांस का पुतला है ना। तो इसके पीछे कौन बोल रहा है? तो ये अपने आप से चेकिंग करेंगे सभी। तो गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ये बाबा का बहुत सुंदर सॉन्ग है। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा, तो ना वह हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे, यानी परमात्मा से। तो ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर।
बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, यह शरीर छोड़ देना है, इसलिए कहते हैं यह शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाप आए ही हैं साथ ले जाने। तो यह बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाओ, फिर क्या करूं? यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे। तो यह सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे, है ना। तो इस कलयुगी तमो प्रधान दुनिया से ट्रांसफॉर्मेशन करके अपने सत्य स्वरूप में पवित्र बनाकर परमात्मा हमें अपने साथ लेने आए हैं, साथ ले जाने के लिए आए हैं। तो हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। तो यह सारी दुनिया विशेष है, विकारों से भरी हुई है, पतित है। तो यह भी तुम जानते हो। तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो बिगड़ पड़ेंगे, है ना। तो चाहे मंदिरों में जाकर घंटियाँ बजाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, तो कहते हैं कि मैं पतित हूँ और तुम पतित पाप हरो देवा, है ना। इस तरह से कहते आए हैं। तो आरतियों में क्या कह रहे हैं उसका भान भी है कि हम पतित हैं। लेकिन अगर कोई मनुष्य को कोई पतित कह दे तो बिगड़ पड़ेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं स्वीकार करेंगे। तो मनुष्य को समझाना बड़ा युक्ति से है। महिमा करनी है एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। कहाँ देखते हो, प्रश्न उत्तर करते हो तो बोलो हम अभी कच्चे हैं, बड़ी बहन आकर रिस्पॉन्ड देंगी, है। तो कहीं ज़्यादा ही उलझन वाले ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं जिसकी तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि हम व्यर्थ से बचे हुए हैं, है ना। तो लेकिन वो अगर इस तरह से क्वेश्चन करते हैं तो उनको बड़ी दीदियों के पास, बड़ी बहनों के पास लेके आओ कि वो रिस्पॉन्ड करेंगी। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं भगवानुवाच मनुष्य सब पतित हैं। पतित तो भगवान को हो नहीं सकता, हाँ। तो पतित तो भगवान हो नहीं सकता, भगवान तो है ही पवित्र। मनुष्य सब पतित हैं। जब देह भान में आ जाते हैं, देह की दुनिया में, ड्रामा में, जब अपने आप को देह मान लेते हैं, रोल मान लेते हैं, रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, तो तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष सब शुरू हो जाता है। तो फिर पतित बन जाते हैं। तो पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित हैं, क्योंकि हम अपने आप को भूल गए, देह भान में है, देह में फंस गए। तो इसलिए फिर पतित पावन बनाने वाले परमात्मा को, पिता को बुलाते हैं। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते, तो देहधारियों को तो भगवान नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो है ही जन्म मरण में आते हैं, देह में फंसे हुए हैं, देह भान में हैं। तो देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं। पहले जब एक बात को समझ लेवें तब ठहर सकेंगे। पहले बताओ कि शिव भगवानुवाच, शिव बाबा कहते हैं कि मामेकम याद करो। उनको अपना शरीर है नहीं, हाँ। तो परमात्मा को तो 5 तत्वों की दुनिया में शरीरधारी नहीं बनते हैं, तो शरीर उनको है नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, प्रकाश का शरीर है। यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो ये भी आत्मा की अवस्थाएं हैं। तो उनका अपना सूक्ष्म शरीर है, देखने में आता है। यह तो देखने में नहीं आता है। उनको कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए 9 भक्ति करते हैं। तो भक्ति मार्ग में 9 भक्ति करते हैं। हाथों पे दीपक जलाते हैं, दिए जला लेते हैं। और ऐसा देखा है कि शरीर के ऊपर जौ उगा लेते हैं ना, जब माता की नवरात्रि रखते हैं तो इस तरह से 9 भक्ति करते हैं। गर्दन काट लेते हैं या अलग अलग तरह से, मतलब साक्षात्कार के लिए कि मुझे ऐसा
साक्षात्कार होना चाहिए, नहीं तो मैं ऐसा कर लूँगा। तड़प होती है अंदर साक्षात्कार के लिए, ये नौदा भक्ति है। परंतु भक्ति करने वालों को कभी साक्षात्कार नहीं किया है, वह क्या चीज़ है यह बिल्कुल नहीं जानते। हाँ, तो आत्मा को देखने के लिए, आत्मा का साक्षात्कार कि यह क्या चीज़ है ये बिल्कुल नहीं जानते, सिर्फ कहते हैं वह निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो ना आत्मा ना शरीर बात कर सकते हैं। आत्मा बगैर शरीर कुछ कर ना सके। देह भान में आते अपने आप को भूल जाते हैं। आत्मा ही आत्मा को के ऊपर पूरा आधिपत्य है। हाँ, आत्मा को कंट्रोल किया हुआ है। और मन जो है, मन आत्मा पर ओवर रूल कर रहा है। हाँ, तो आत्मा को चला रहा है। तो आत्मा बगैर शरीर कुछ ना कर सके। हाँ, तो शरीर में जब है तो उसको चलाने वाली तो एक्चुअली आत्मा ही है, लेकिन उस आत्मा अपने आप को भूल चुकी है। वो मन के वश में है। तो जैसा मन कह रहा है तो वैसे ही आत्मा करती है। तो लेकिन आत्मा तो बगैर शरीर के कुछ कर ना सके, है ना। तो आत्मा ही कर रही है, आत्मा देख रही है, आत्मा ज्ञान धारण कर रही है, आत्मा कर्म इंद्रियों द्वारा कुछ भी कार्य कर रही है। तो करने वाली वो चैतन्य शक्ति कौन है ना, वो आत्मा है। तो पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो अपने आप की स्मृति, अपने आप की जागृति की मैं आत्मा हूँ, फिर बाप को पहचान सकेंगे। जब आत्मा को अपना स्वरूप पता है कि मैं बिंदु स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ, शांत हूँ, गुण ही है शांत ही, है ना। तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब ये स्मृति आती है, ये पहचान मिलती है अपने आप की, तब फिर परमात्मा को पहचान सकेंगे। आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है, जबकि अपने को ही नहीं जान सकता। देख सकते जैसे कि हवा है, पानी है तो हवा को हम महसूस करते हैं। तो हवा का ना तो कोई रूप है ना कुछ है ना। तो उसको सिर्फ हम अनुभव करते हैं। तो इसी तरह से हम आत्मा को भी अनुभव करते हैं और परमात्मा को भी अनुभव करते हैं। बल कहते हैं चमकता है अजब सितारा, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। एक छोटी सी बिंदु जो कि जिसमें पूरा 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। हाँ, तो ना तो उसको देख सकते हैं, इन स्थूल आंखों से देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। तो आत्मा 84 जन्मों का उसमें पार्ट नूंदा हुआ है। एक छोटा सा सितारा अजब चमकता है, अजब सितारा। तो परंतु बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने आत्मिक समृद्धि में रहो, है ना, अपने बिंदु स्वरूप में रहो, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ, फिर मेरे को सुनो। सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। तो 1 मिनट के साइलेंस में अभी परमपिता परमात्मा को आत्मिक स्मृति से, देही अभिमानी स्थिति से याद करेंगे। ओम शांति। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। ये आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं, इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो। सेल्फ रियलाइज करो,
तो अपने आप को सेल्फ रियलाइज़ करो। आत्मा खुद ही कहती है, आत्मा को हम रियलाइज़ कैसे करें? तो कहने वाला भी कौन? रियलाइज़ किसको करना है? आत्मा आत्मा अपने आप को, अपने सत्य स्वरूप को रियलाइज़ करे, है ना। तो कहने वाली भी कौन है? आत्मा खुद ही कहती है कि आत्मा को हम रियलाइज़ कैसे करें। यह थोड़े ही किसी को पता है कि हमारी आत्मा में कैसे सारा पार्ट भरा हुआ है। साधु सन्यासी आदि कोई बता ना सके, बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज़ कराना पड़ता है। तो ये परमात्मा पिता संगम युग पर हम बच्चों को खुद ही आकर रियलाइज़ करवाते हैं। तो बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज़ कराना पड़ता है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार परमपिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब यह बातें हों। दुनिया को यह पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। ना जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन सब का मदार है शास्त्रों पर। तो जो अभी 63 जन्मों से जब मन की मत पर चल रहे हैं, मनुष्य भान में, देह भान में है, तो फिर शास्त्रों पर जो आधारित बातें हैं तो वो वैसे ही समझते हैं। तो सबका मदार है शास्त्रों पर। फिर ना जानने के कारण फिर मतभेद आ जाता है, क्योंकि अपने आप को ही नहीं जानते, परमात्मा पिता को नहीं जानते कि कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। तो बाप कहते हैं, उनसे ना मुझे रियलाइज़ कर सकेंगे, उनसे ना तुम मुझे रियलाइज़ कर सकेंगे और ना अपने को रियलाइज़ कर सकेंगे। तो जब आत्मा अपने आप को ही नहीं रियलाइज़ कर सकती है तो फिर परमात्मा को भी कैसे पहचान पाएगी, है ना। तो सबसे पहले तो है कि आत्मा के अंदर यह निश्चय हो कि मैं आत्मा हूँ, अपने आप को रियलाइज़ करें, तब तो परमात्मा को रियलाइज़ करें। वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। ऐसे कहने से क्या होता है? हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे? त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे? कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे नहीं सकते। जो खुद को ही नहीं जानते तो वो परमात्मा का ज्ञान कैसे दे सकते हैं? तो परमात्मा को स्वयं आकर हम आत्माओं को जागृति दिलाते हैं और अपना ज्ञान देते हैं, परमात्मा का परिचय देते हैं, ज्ञान देते हैं। इसलिए तुम कहते हो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती हैं। वह नास्तिक है। वो फिर कह देते हैं कि जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक हैं। तो जो परमात्मा को नहीं जानते, बाबा कहते वो नास्तिक हैं। लेकिन ऐसा कह देते हैं कि जो भक्ति नहीं करते, है ना, इष्ट देवी देवताओं का महिमा नहीं करते, भक्ति नहीं करते, वह नास्तिक हैं। तो लेकिन एक्चुअली तो जो परमात्मा को ही नहीं जानती, अपने आप को नहीं जानती, वह नास्तिक है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो, तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर भी समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता, है ना। तो जिसने वर्ल्ड का नक्शा ही नहीं देखा तो उन्हें क्या पता कि, है ना, वर्ल्ड कैसा होता है, लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसलिए तुमने यह चित्र बनाया। तो जो यहाँ पर चित्र हैं बने हुए देवी देवताओं के और सृष्टि चक्र के जो चित्र हैं, गोले का चित्र है, सीढ़ी का चित्र है। तो बाबा कहते जब तक टीचर जैसे मैप पर समझाए तो तुमने यह चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकता। तो टीचर जिसे ज्ञान है, जिसे पता है, तो वही समझा सकता है और कोई ऐसे समझा नहीं सकता। बाबा कहते कि जैसे कि अगर वर्ल्ड का कोई
मैप है वर्ल्ड का, है ना। अगर जिसने कभी देखा ही नहीं तो उसे क्या पता कि कहाँ अमेरिका है, कहाँ पर लंदन है। नक्शा ही नहीं देखा तो उसे क्या पता। जब उसे कोई टीचर समझाए अगर तब तो उसे पता लगे। तो सूर्यवंशियों ने यह राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशी ने कैसे ली, क्या सूर्यवंशी से लड़ाई की। तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक हैं, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता है तो लड़ाई की बात ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर लड़ाई की कोई बात नहीं है। यहाँ पर राज्य भाग्य मिलता है योग बल से। हाँ, तो बाहुबल से नहीं मिलता, बाहरी कोई लड़ाई से नहीं मिलता। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशी से चंद्रवंशियों ने जीता या युद्ध चली, नहीं, अलग अलग घराना होता है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं है कि बाहुबल से किसी ने युद्ध किया तब वो जो सूर्यवंशी से फिर चंद्रवंशियों ने जीता, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग घराना है, सूर्यवंशी अलग है और चंद्रवंशी। दो कलाएं जब कम हो जाती हैं उस फ्रिक्वेंसी में जो आत्माएं जन्म लेती हैं तो फिर वहाँ पर चंद्रवंशी में उनका जन्म होता है, चंद्रवंशी बनती है। हाँ, तो ये अपने आत्मिक अवस्था, अपनी आत्मिक समृद्धि, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की बात है। यहाँ पर युद्ध, बाहरी युद्ध की कोई बात नहीं। बाहुबल से नहीं बल्कि योग बल से राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि में यह चित्रों की सारी नॉलेज है, स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। जैसे स्कूलों में, जैसे स्कूल्स में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं तब उनकी टीचर समझाते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आती है। तो यहाँ भी परमपिता परमात्मा हमें जब ये नॉलेज देते हैं तो बाबा कहते हैं फिर तुम्हारी बुद्धि में ही ऐसे चित्र आदि की सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताबों में दिखाया जाता है, यह हाथी है, यह फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए, तो यहाँ पर परमात्मा हम बच्चों को इस ड्रामा की पूरी नॉलेज देते हैं। ये सारा चक्र बुद्धि में है, यह है सारी नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे। हाँ, तो ये बातें और इन बातों को ब्राह्मण कुल के ही समझेंगे। और किसी को जितना भी समझाते रहो ना तो वो उनको क्लिक करेगा, ना ही उनको आसक्ति होगी कोई, ना वो समझ सकेंगे। दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे, हाँ, तो और ही व्यर्थ में जाते रहेंगे, डिबेट करते रहेंगे। ऐसे भी नहीं सब इकट्ठा समझाया जाता है, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। हाँ, तो सारी बातें इकट्ठी नहीं समझाई जाती। गोले का चित्र अलग है, सीढ़ी का चित्र अलग है, तीनों लोगों का अलग ज्ञान है। तो मतलब अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है, पहले बाप को, आत्मा को समझें, फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे। हाँ, तो सबसे पहले तो परमात्मा को जानना, आत्मा को जानना, तब क्लास में बैठेंगे। तो जो 7 डेज़ की क्लास होती है तो उसमें यही समझाया जाता है। पहले आत्मा का ज्ञान, आत्मा का रियलाइजेशन, परमात्मा का रियलाइजेशन, है ना। नहीं तो फिर समझ ही नहीं सकेंगे। जब तक वो निश्चय नहीं होगा तो फिर वो समझ नहीं सकेंगे, संशय उठाते ही रहेंगे, कोई ना कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट होती रहेगी, संशय आता रहेगा, यानी निश्चय नहीं आएगा। तो तुमको समझाना है भगवान एक ही है, वह ऊंचते ऊंचे है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है। हाँ, तो देवताओं को भगवान नहीं कह सकते, वो तो मनुष्य चोले में आते हैं, है ना। तो शरीरधारी बनते हैं, 5 तत्वों का शरीर धारण करते हैं, जन्म मरण में आते हैं। हाँ, तो वो श्रेष्ठ क्रिएशन है परमात्मा की, लेकिन देवताओं को भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है। कर्म का फल आत्मा ही भोगती है।
हाँ, तो जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। तो ये प्रकृति का नियम है। तो बाबा कहते भोगने वाले कौन है? आत्मा ही है। कर्म का फल भी आत्मा ही भोगती है। संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। तो देह की दुनिया में जब आते हैं तो संस्कार भी आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा ही संस्कार बनाती है। तो फिर फल भी जो कर्म करती है संस्कार अनुसार, तो उसका फल भी कौन भोगती है? आत्मा। आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है ना। तो आत्मा भी इन आँखों द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनती है, बुद्धि द्वारा है ना ज्ञान धारण करती है। तो इन ऑर्गन्स के द्वारा आत्मा ही सुनती है। बाबा कहते हैं कि भगवान बाप तो एक ही है, वर्षा उनसे ही मिलता है। बाबा ने समझाया है, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो, तो हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे। वह श्री कृष्ण के पुजारी होंगे तो श्री कृष्ण को याद करेंगे। हाँ, तो जैसे यहाँ पर जिसकी भावना है, जिस इष्ट देवी देवता को मानते हैं, तो फिर वो उसे ही याद करेंगे, है ना। तो अल्टीमेटली तो किसको याद करते हैं? परमात्मा को याद करते हैं। हनुमान के भी पुजारी होंगे तो भगवान हनुमान को याद करेंगे। अगर श्री कृष्ण के पुजारी हैं तो श्री कृष्ण को याद करेंगे, इष्ट देवी देवताओं को। हाँ, तो अभी तुमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो, तुम्हारा परम पिता परमात्मा है। उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग के में होने चाहिए, है ना। तो हमारे परम पिता परमात्मा जो हमारा बाप है, पिता है, वो कौन है? स्वर्ग का रचयिता। तो हम बच्चे भी कहाँ पर होने चाहिए? स्वर्ग में ही होने चाहिए ना। तो भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं। हाँ, तो भारत में ही स्वर्ग था जब दुनिया पूरी सतो प्रधान थी, सृष्टि सतो प्रधान थी, आत्माएं सतो प्रधान थे, पांचों तत्व सतो प्रधान थे। तो स्वर्ग था, सुख थी, शांति थी, अनंतता, संपन्नता थी। लेकिन बाबा कहते हैं अभी तो स्वर्ग है नहीं जो रजाई हो। नर्क में तो रावण स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग की रजाई है। नर्क में तो रावण की रजाई है ना। तो स्वर्ग में परमात्मा ने जो हमें रजाई दी तो वो है, और नर्क में रावण की रजाई है। हमारी राजधानी कैसे चली, फिर नीचे उतरे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं जितना जितना मुझे याद करेंगे तो फिर पावन बनेंगे। तो अब ये 1 मिनट की साइलेंस में परमात्मा को आत्मिक समृद्धि से याद करेंगे। ओम शांति।
हाँ, तो परमात्मा को जितना जितना याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट का पॉज देकर कुछ भी करते हुए, हाँ, परमात्मा को एकांत में याद करना है, यानी अपने बुद्धि से कुछ भी करते हुए याद करना है। स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है। परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान ना बने, योग से पावन ना बने, तब तक वर्षा मिल ना सके। तो सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान बनते हैं देह भान से। जैसे ही देह भान से डिटैच होते हैं, देह भान के क्रियाकलापों को मैं मेरा नहीं लगाते, हाँ, तो सतो प्रधान बनती जाती है आत्मा। हिसाब किताब से कर्मातीत बनती जाती है। हाँ, तो योग से पावन, बाबा कहते हैं योग से पावन बनना है। जब तक पावन नहीं बनती आत्मा, तब तक वर्षा मिल ना सके। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो जितना जितना मुझे याद करेंगे तो उतना क्या होंगे, जो 63 जन्मों से एक्वायर किए हुए हैं विकर्म, है ना। तो जितना मैं मेरा लगा कर हिसाब किताब बनाया हुआ, गिल्ट में फंसे हुए हैं कि मैंने किया, ऐसा किया, ये किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, है ना। तो ये क्या है, सभी अपने विकर्म हिसाब किताब बना रखे हैं। तो जब तक उनको विकर्मों का विनाश नहीं होगा, तो वो विकर्म कैसे विनाश होंगे, परमात्मा की याद से। तब तक विकर्माजीत नहीं बनते। तो विकर्माजीत बनने के लिए परमात्मा को याद करके विकर्मों का विनाश करना है। तो बाबा कहते हैं यह गारंटी है ना। तो बाबा आज गारंटी दे रहे हैं कि मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्माजीत बनेंगे, यह गारंटी है। तो आज बाबा हमें गारंटी दे रहे हैं कि मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम क्या बनेंगे, विकर्माजीत बनेंगे। समझानी देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते हैं तो शोर मचाने लगते हैं, कोई ना कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए एकांत में आकर समझो। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्टी में रहकर समझना, क्योंकि यह ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। हाँ, तो यहाँ का कायदा है, इस रूहानी ज्ञान का ये कायदा है कि पहले क्या करना होता है, 7 रोज की भट्टी में आकर समझना होता है। 7 डेज़ का कोर्स होता है। तो 7 डेज़ का कोर्स किसी भी सेंटर पर जाकर, है ना, तो एड्रेसेस दिए होते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी जो सेंटर्स हैं, तो वो अपने आसपास के जो भी नियर बाय सेंटर्स हैं वहाँ पर जाकर 7 डेज़ की जो कोर्स होता है वो ज़रूर समझना चाहिए। तो उससे फिर ज्ञान नया होता है, तो इस कारण कन्फ्यूज़न में नहीं आते, है ना, तो अच्छी तरह से समझ जाते हैं। और जब 7 डेज़ की कोर्स जब हो जाता है तो फिर मुरली सुनते हैं, तो मुरली की हर पॉइंट समझ आती है। तो कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए जो सबको समझा सकें। ऐसे तो ऑनलाइन पर भी होते हैं, कोर्सेज होते हैं, 7 डेज़ का कोर्स कराता है, लेकिन जो सम्मुख जाकर जो कोर्स करते हैं ना, तो उससे थोड़ा और क्लैरिटी आ जाती है और आप और अच्छे से समझ सकते हो। कोई क्वेश्चन भी होते हैं मन में तो वो भी पूछ सकते हैं, तो अच्छे से समझ आ जाता है। तो होशियार होने चाहिए जो समझा सके। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। परमात्मा सबका बाप है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर वह पावन है, वह कभी पतित होते नहीं हैं। तो परमात्मा तो इस सृष्टि चक्र में आते ही नहीं, जन्म मरण में नहीं आते, 5 तत्वों की देह का शरीर नहीं लेते हैं, तो इसलिए पतित नहीं होते। तो देह में रोल में नहीं फंसते हैं तो पतित नहीं होते हैं, वो तो हमेशा ही क्या है, पावन है।
तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। तो पावन तो वही बना सकते हैं जो स्वयं पावन हो। हाँ, तो परमात्मा तो सदैव ही पावन है, पवित्र है। तो वही फिर हम आकर पतितों को पावन बनाते, क्योंकि हम अपने आप को भूल जाते हैं, देहभान में फंस जाते हैं। तो इसलिए फिर हमें आकर जागृति दिलाते हैं। तो वो साक्षी दृष्टा होकर हमें देखते हैं। हाँ, तो हमें फिर से पावन बनाते हैं। तो सतयुग में सब हैं पावन, कलयुग में सब हैं पतित। पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। तो पावन थोड़े होते हैं जिनकी नूंद होती है, सतयुग में थोड़ी आत्माएं आती हैं। हाँ, तो पतित तो बहुत होते हैं। तो सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे, तो पतित से पावन बनते हैं। सतयुग में 9 लाख की नूंद है, 9 लाख आत्माएं आएंगी, और त्रेता तक आते आते 2 करोड़ हो जाती हैं, है ना। तो सतयुग में सब तो नहीं आएंगे, तो पतित से पावन बनते हैं। वही पावन दुनिया में आ जाते हैं, बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे, यह भी जानते हैं। सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी। तो सारी दुनिया की नूंद नहीं है। सारी दुनिया धीरे धीरे सृष्टि चक्र पर अपने धर्म संस्थापक जिस भी धर्म से, है ना, उनकी ड्रामानुसार नूंद है, तो उसी फ्रिक्वेंसी की आत्माओं में फिर आकर जन्म लेगी। तो बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाएंगे, यानी बाकी जिनकी नूंद है सतयुग में, वो तो सतयुग में आ जाएंगे टच कर कर एक बारी परम धाम को। लेकिन बाकी निर्वाण धाम यानी परम धाम में चले जाएंगे, विश्राम करती हैं वहाँ पर आत्माएं, वहाँ चली जाती हैं, साइलेंस में रहती हैं, शांति में रहती हैं। हाँ, तो यह भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी। हाँ, तो जिनकी नूंद है ड्रामानुसार वही आकर मत लेगी। तो यह मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। अभी सबकी क़यामत का समय है, विनाश सबका होना है। अभी तो सबका क़यामत का समय, विनाश सबका होना है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, जो शांति में बैठ सुने, डिस्टर्बेंस ना करें। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। तो शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है, पतित पावन बाप ही कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हाँ, तो बाबा बार बार कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जो 63 जन्मों से तुमने विक्रम किए, है ना, विक्रम का बोझा जो सिर पर है वो विनाश होंगे। तो गीता से ही यह अक्षर ताल्लुक़ रखते हैं। पतित पावन बाप ही कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। शिव बाबा ने कहा है, मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिवान पतित पावन हूँ, गीता ज्ञानदाता, ज्ञान का सागर हूँ। गीता के अक्षर तो हैं नाम, सिर्फ वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, और तुम कहते हो शिव भगवान उवाच। हाँ, तो श्री कृष्ण को भी श्री कृष्ण बनाने वाले कौन? शिव परमात्मा। तो शिव परमात्मा ने ही का ही क्रिएशन है श्री कृष्ण, है ना, सर्वश्रेष्ठ रचना है परमात्मा की। तो उसको बनाने वाला भी कौन? परमात्मा शिव। तो कृष्ण के या कोई भी देवी देवता है उनको क्या कहेंगे? देवताएं कहते हैं, देवताएं नमः। लेकिन शिव के साथ क्या आता है? परमात्माएं नमः। तो परम पिता परमात्मा सबसे श्रेष्ठ, वही हमारे पिता है। श्री कृष्ण को भी रचने वाला कौन है? परमात्मा शिव। तो भगवान निराकार है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। तो इस समय पर संगम युग पर अलौकिक दिव्य जन्म होता है शिव परमात्मा का, यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर में तन का आधार लेकर हम आत्मा को ज्ञान देने के लिए आते हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते। खुद ही समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको कि भागीरथ कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। तो बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। तो जरूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे।
है ना। तो अभी सारी दुनिया जो है वो अपने देह भान में फंसी हुई है ना। ये तो इन ऑर्गन्स के द्वारा, इन कानों द्वारा ही सुनती है, आंखों द्वारा देखती है, मुख द्वारा बोलती है। परमात्मा को भी हमें समझाने के लिए इसी रूप में आना पड़ा, तो यानी पति दुनिया में, पति शरीर में आते हैं। तो यह है डिटेल की समझानी। पहले तो समझाना चाहिए। भगवान कहते हैं कल्प पहले मुआफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हाँ, तो कल्प पहले भी इसी तरह से परमात्मा को याद किया था। तो बाबा कहते तो फिर अभी फिर कल्प मुआफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनो। गाते भी हैं ये पतित पावन आओ, गंगा तो है ही, तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे। पतित पावन आते हैं, पतित से पावन बनाने का पाठ बजाने। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी है, तो वह योग बल से ही निकलेगी, है ना। तो पावन कैसे बनेंगे? योग बल से। जितना जितना याद करेंगे, चलते फिरते एक एक श्वास, एक एक पल को सफल करना है, परमात्मा को याद करेंगे तो खाद निकलेगी, तो विकर्म विनाश होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में ही आएंगे। तो जितना जितना तुम पवित्र बनते हो तो उस फ्रिक्वेंसी में टच होंगे, तो वहाँ पर जन्म होगा, फिर पावन दुनिया में आएंगे, तो पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति धारण करना है। हाँ, तो बाबा मुरली के द्वारा जो भी समझाते हैं तो उसे अच्छी रीति धारण करना है, मनन मंथन करना है, पॉइंट्स लिख लेने हैं अपने पास। हाँ, तो बार बार उसका चिंतन करना है, तो वो अच्छी रीति से धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊँचते ऊँच बाप की महिमा करते हैं, बेहद का बाप समझाते हैं। तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो। पहले पावन थे, अब पतित बने हो, फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अब पतित बने हो, फिर याद की यात्रा पर रहने से फिर तुम पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते ही कितने पतित बन गए। तो भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए, भक्ति मार्ग में महिमा करते आए, और ही अपने आप को पापी खलकामी कहते आए, तो और ही सीढ़ी नीचे उतरते आए, है ना। यानी संस्कारों का, आत्मा का परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ महिमा करते हैं इष्ट देवी देवताओं की, अपने आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, है ना। अपने ही रूपों का, अपने ही जो सतयुग में जो रोल प्ले करके आए उनका ही चिंतन करके उनकी ही महिमा करते आए, कि तुम पावन हो और हम पतित हैं, हम खल कामी हैं, तुम ही हमारे ऊपर कृपा करो। हाँ, इस तरह से कोई अपना परिवर्तन नहीं किया आत्मा ने, यानी अपनी कोई संस्कारों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, अपनी लोअर कॉन्शियसनेस से और लोअर में आते गए, लेकिन हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आने की कोई भी मेहनत नहीं की। मेहनत तो सिर्फ एक ही है कि अपने आप को देह भान से डिटैच करना। हाँ, कि मैं ये देह नहीं हूँ, ये देह के रोल नहीं हूँ, हाँ, तो देह के संबंध नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ। ये समृद्धि आती है तो अवस्था उच्च होती जाती है, श्रेष्ठ होती जाती है। तो यह तो बिल्कुल ही सहज बात है। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए। हाँ, तो एक छोटी सी नोटबुक लेकर उसमें ये पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, लिख देने चाहिए, ताकि कभी भी उसे देखें तो वो एकदम से याद आ जाए, रिमाइंड हो। तो फिर रिपीट करनी चाहिए, तो दिल पर पक्का हो जाए, तो उसको बार बार उसका चिंतन करने से क्या होती है? धारणा हो जाती है ना। तो उसका सागर मंथन होना चाहिए, फिर उसका वो दिल पर पक्का हो जाता है। यानी किसी भी चीज़ को अपना बनाने के लिए क्या, उसका बार बार मंथन करेंगे तो वो अपनी हो जाती है ना। तो इसी तरह से दिल पर पक्का हो जाए, इसलिए रिपीट करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए,
मुरली के पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर लेने चाहिए। तो पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। हाँ, तो बाबा मेन बात यही बताते हैं कि अपने बाप को याद करना, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। बाप ही कहते हैं मन मना भव। हाँ, तो ये मन जो मनुष्य मन है इसे ही समर्पण कर दो। तो मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। हाँ, तो बाबा फिर ये कह देते हैं, जैसे स्थूल दुनिया में भी जो पिता होते हैं तो जब वो बच्चे को समझाते रहते हैं, अगर वो नहीं मानते तो फिर कहते हैं तो मेरा काम है समझाना, तुम करो ना करो तुम्हारी मर्जी। तो इसी तरह से परमात्मा भी हमें कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर करो ना करो तो तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हें ज्ञान देता हूँ। तो पाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है तो पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए। तो पतित दुनिया में बुद्धि ना जाए, परमात्मा की तरफ ही रहे, चलते फिरते बुद्धि योग एक परमात्मा से ही लगी रहे। विकार में नहीं जाना है, समझानी तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 है, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले बाप का ही परिचय देना है। तो सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। मुरली जरूर सुननी है। तो बाबा ने आज क्या पॉइंट्स कहा अपने लिए, उसको कि मुझे ही समझा रहे हैं बाबा परमात्मा, मुझे आत्मा को ही समझाते हैं। तो उसमें जो टचिंग लगता है पॉइंट है ना, तो उसको नोट करना, रिपीट करना और फिर दूसरों को भी सुनाना। तो सबको पहले बाप का ही परिचय देना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। तो पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। तो अब पावन दुनिया में जाने वाले हैं हम। तो इस पतित दुनिया से अब कोई मोह नहीं, और इससे बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान दिया है बाबा ने, वरदानी हाथ परमात्मा का अपने सिर पर अनुभव करेंगे कि परमात्मा मुझ आत्मा को ही वरदान दे रहे हैं। नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक सेकेंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। तो क्या कह रहे हैं बाबा, नंबर 1 बिजनेसमैन बन। तो बिजनेसमैन बनना है, ज्ञान रत्नों का लेन देन करना है। हाँ, तो नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक सेकेंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। जी बाबा, थैंक यू बाबा। तो नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानते हैं। अरे कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने, बिजनेसमैन बना दिया। तो स्वयं को बिजी रखने का तरीका है, क्या करना है, एक सेकेंड एक संकल्प में कमाई जमा करनी, परमात्मा की याद, ज्ञान का मनन मंथन। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। तो जैसे वह बिजनेसमैन एक पैसे का कार्य में लगाकर पदम गुना बना देते हैं, ऐसे आप भी एक सेकेंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। कि व्यर्थ संकल्प ना आए, क्यों क्या कैसे में नहीं भटकना। जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है। हाँ, तो इस पर पूरा निश्चय, मैं कौन हूँ आत्मा, उसे साक्षी होकर देखना है।
तो जैसे बिजनेसमैन है वो एक एक अपने पैसे को कार्य में लगाकर पदम को न बना लेता है, ऐसे हमें क्या करना है, एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक श्वास को कमाई जमा करने में लगाना है और उससे पदमपति बनना है। नंबर 1 बाबा ने आज बिजनेसमैन बनने के लिए कहा। हाँ, तो अपने रूहानी स्वयं को रूहानी सेवा में, रूहानी धारणा में, रूहानी कमाई में बिजी रखना है। स्लोगन दिया है, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। तो जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न है। तो अब हम कौन है? देने वाले। देने वाले ही देवता होते हैं, देने वाला देवता है ना। तो जो मांगता है, तो मांगने वाले नहीं बनना है, देने वाले बनना है। तो बाबा कहना है, आज कहा है स्लोगन में कि जो मांगता है वह खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। तो मांगना नहीं है, देना है। हर किसी को खुशी से भरपूर कर देना है। तो हमने किसी से खुशी मांगनी नहीं है, दूसरों को खुशी देनी है। तो संपन्न वही होगा। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहने वाले ही क्या होते हैं? अचल अडोल रहते हैं। बाप दादा कहते हैं, बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। तो शरीर तो क्या है? विनाशी है ना। लेकिन मुझ आत्मा की खुशी ना जाए, जो कि मेरा अविनाशी गुण है ना। तो बाप दादा कहते हैं, शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो शरीर ही चला जाए तो पैसा तो फिर कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और सदा सहयोगी सेवादारी बच्चों के साथ बाप दादा रहते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। परमात्मा अपने आज्ञाकारी सहयोगी सेवादारी बच्चों के साथ सदा ही रहते हैं, सहयोगी हैं। सहयोगी सेवादारी बच्चों के साथ बाबा हमेशा ही रहते, बाप दादा रहते हैं। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो आज सारा दिन सर्वशक्ति मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहेंगे। आज मान लेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और परमात्मा का हमेशा ही अपने साथ अनुभव करेंगे कि बाप दादा हमेशा ही मेरे साथ हैं। और मांगना नहीं है, देने, खुशी देनी है, रिस्पेक्ट देनी है ना। तो जो कुछ भी हम देते हैं तो वो देने में ही लेना समाया। तो खुशी का खजाना संपन्न रहेगा। तो खुशी का खजाना, जिसके पास खुशी का खजाना है तो उसके आगे कोई भी बड़ी बात है ही नहीं। हाँ, तो जिसके पास खुशी है उसके पास सब कुछ है, वो संपन्न है। तो घबराने की कोई बात नहीं, परमात्मा साथ है। तो आज सम्मान में रहेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।